हाय फ्रेंड, मैं साहिल सर। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग पिपरिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग जो कुछ टेक्निकल कारणों के कारण थोड़ा लाइव नहीं आ सके, जिसके कारण आप लोगों के लिए जो हम लोग वादे के साथ बोले थे कि लाइव क्लास चलेगा, उसके साथ हम लोग आ चुके हैं। तो आज के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, जिसका नाम है पॉइंट का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा पॉइंट है जो क्लास 8, 9th, 10th, 11, 12 या अन्य प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोजन का आविष्कार कैसे हुआ, और हाइड्रोजन से संबंधित जितने भी बातें हैं हम लोग आज सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है जो हम लोग का है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाबू जिसका आविष्कार जो है, हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामों में यह पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कौन थे हेनरी कैवेंडिश? तो आप यहां उनका फोटो लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि इन्हीं का नाम है हेनरी कैवेंडिश, जो हाइड्रोजन का खोज किए थे। 1766 ईस्वी में खोज किया गया था। और इसका नामकरण, यानी हाइड्रोजन का नामकरण की बात किया जाए तो लेवाइसिए ने 1883 ईस्वी में किया था। 1883 ईस्वी में लेवाइसिए ने हाइड्रोजन का खोज किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो लेवाइसिए ने खोज किया था। लेवाइसिए ने खोज किया था। लेवाइसिए कौन है? तो आप यहां फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये वही वैज्ञानिक हैं जो लेवाइसिए हैं, जिन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण किया था। हाइड्रोजन प्राप्ति की बात किया जाए तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वास्तव में यह ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का 70% बृहस्पति एक ग्रह है जिसे जुपिटर भी बोलते हैं, उसमें 70% पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। शनि ग्रह पर अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है कि हाइड्रोजन किन ग्रहों में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य के मात्रा का करीब आधा भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य की मात्रा की करीब आधा भाग हाइड्रोजन से बना है। यानी सूर्य का आधा भाग जो है हाइड्रोजन तत्व से बना है। सोचिए ये कितना ही इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट्स है हमारे लिए। ग्लोब की बात किया जाए, ग्लोब की सतह पर यह तीसरा तत्व है। यानी ग्लोब जो होता है उसके सतह पर यह तीसरा पाए जाने वाला तत्व है, जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में भूपर्पटी तथा समुद्र का करीब समुद्र का 15.4% है। यानी हाइड्रोजन जो होता है समुद्र का करीब 15.4% के रूप में मौजूद है। बहुत ही यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना अधिक नहीं है कि हाइड्रोजन जैसे हल्के अणु को रख सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पृथ्वी का
ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना अधिक नहीं है कि हाइड्रोजन जैसे हल्के अणु को रख सके। यही कारण है कि यह हमारे वायुमंडल में उपस्थित नहीं रहता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन उपस्थित क्यों नहीं रहता है। तो हमारा जवाब होगा कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना अधिक नहीं होता है कि हाइड्रोजन जैसे हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित यानी खींच सके, इसलिए हाइड्रोजन जो होता है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य और तारा का आधा भाग। सूर्य और तारा का आधा भाग हाइड्रोजन का बना है। सूर्य और तारा का जो आधा भाग जो है वो हाइड्रोजन का बना है। यहां एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आएगा कि सूर्य और तारा का आधा भाग किस तत्व से बना होता है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पूरे सूर्य और तारा में मौजूद है। जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक सूर्य रहेगा, तब तक हमें सूर्य से ईंधन मिलते रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है भविष्य का ईंधन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन निकल रहा है कि भविष्य का ईंधन किस तत्व को कहते हैं, तो जवाब होगा आपका हाइड्रोजन को कहते हैं। आगे बात करते हैं, इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन एक होता है। कैसे एक होता है, यहां हम लोग देख सकते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और इस 1H1 होता है, इसका भार भी होता है 1, 1.008 होता है लगभग, और इसके भार में से घटा लेंगे तो 0 आ जाता है। तो यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या की बात की जाए तो जितना परमाणु संख्या होता है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। जितना परमाणु संख्या होता है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होता है। यह आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व है, यह आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि कैसे नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और उसका भार होता है लगभग 1, यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाता है 0। यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या बाबू 0 होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तत्व में हाइड्रोजन, किस तत्व में न्यूट्रॉन 0 होता है। तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। इसकी खोज, हाइड्रोजन की खोज की बात की जाए तो 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व जो है जो सभी अम्लों में मौजूद रहता है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाबू सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? हाइड्रोजन नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका नामकरण जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसका नामकरण के बारे में तो हम लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाइड्रोजन नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? यह नाम जो है ग्रीक शब्द, एक शब्द है जो विदेशी शब्द है, ग्रीक शब्द हाइड्रो और जीन से लिया गया है। हाइड्रो और जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पानी बनना, जिसका अर्थ होता है बाबू पानी बनना। यानी हाइड्रोजन के द्वारा ही जल का निर्माण होता है, और जल जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी हम कह सकते हैं
कि जल ही जीवन है। तो हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट तत्व है जिसका जवाब नहीं है। हाइड्रोजन से जल का निर्माण होता है, तो सोचिए वाकई कितना इंपॉर्टेंट ये तत्व है। आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ एक सिंबल बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल आप लोगों को दिख रहा होगा, हाइड्रोजन का संकेत यानी H। यहाँ हाइड्रोजन का संकेत एक बहुत ही मजेदार फिगर के साथ आप लोगों को पास दिखाया गया है। आप लोगों को दिखाया गया है कि हाइड्रोजन एक व्यक्ति जो है गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरा गया है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। बहुत सारे गैस भरे जाते हैं, जिसमें यहां आप लोगों को फिगर के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को दिखाया गया है। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर मैं आया हूं जो हिंदी गाने से संबंधित है। सुनिए, जगगुमिया तेरे जैसा कोई नहीं, अगर मेरा दिमाग घूमिया तो फिर मेरे जैसा कोई नहीं। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं। बहुत अनेकों प्रकार के यौगिक का सूत्र याद रख सकते हैं। जग यानी जिंक ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है ZnO। गुमिया यानी ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। तेरे यानी तारपीन, और इसका सूत्र होता है बाबू C6H10। जल गैस का सूत्र होता है CO+H2। कोई यानी कार्बोनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है COCl2। नहीं यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है NO। अंगूर यानी अम्लराज HNO3+HCl होता है। मीरा यानी मार्स गैस, यानी इसका सूत्र होता है CH4। दिमाग यानी डेकेन, और इसका सूत्र होता है C10H22। गुमिया यानी गैमेक्सिन होता है, जिसका सूत्र होता है C6H6Cl6। तो यानी तुतिया, इसका सूत्र होता है CuSO4। फिर यानी होता है फेरस सल्फेट होता है, जिसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। यानी मेरा यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है MgO। जैसा यानी जल का सूत्र होता है बाबू H2O। कोई यानी कली चूना होता है, जिसका सूत्र होता है CaO। नहीं यानी नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है HNO3।